So, hi everyone, welcome to my YouTube channel. And I have promised कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्लास क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे. So today I am present like MCQ question and this like our पेपर जो होता है वो ABC में डिवाइड होता है. सो ए जो सेक्शन ए होता है वो MCQ होता है. तो टुडे वी विल सॉल्व MCQ क्वेश्चन and I'll also provide PDF of the solution in description form. So like first question is कि दो संख्या दिया गया है, लाइक दो संख्या है और उनका एलसीएम 60 एंड एचसीएफ 3 है और उनमें से संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालना है. तो उसका सोल्यूशन देखेंगे. सोल्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू एनी मल्टीपल ऑफ एनी टू नंबर्स लाइक नंबर इज n1 एंड n2. इसका सोल्यूशन हमारा जैसे एलसीएम हमारा 60 है, एचसीएफ 3 है, फर्स्ट नंबर लाइक n1 इज 12 एंड n2 हमें निकालना है. तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू n1 इंटू n2 लाइक एनी टू नंबर मल्टीप्लिकेशन. तो 60 is the LCM and 3 is the HCF. फर्स्ट नंबर इज n1 लाइक 12 एंड n2 में निकालना है. तो 12 5 जब 60 तो डिवाइड हो जाएगा एंड 5 5 3 जब 15 आ जाएगा हमारा. तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा जो कि मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ. तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा जो कि 15 यहाँ पे आया ये. तो इसका आंसर 15 मैं यहाँ पे दे दिया हूँ. इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. एक शून्येतर परिमित संख्या और एक परिमित संख्या का गुणनफल होता है. तो इसका सोल्यूशन होगा हमारा है. तो इसका सोल्यूशन ये है. शून्येतर मतलब नॉन जीरो नंबर जैसे 1 2 3 मतलब एक्सेप्ट हमारा जीरो मतलब जीरो कोई भी एक्सप्रेस जीरो शून्येतर कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में नॉन जीरो नंबर बोलते हैं. और परिमित संख्या मतलब रेशनल नंबर किसे बोलते हैं. रेशनल नंबर रेशनल मतलब पी बाई क्यू को फॉर्म में जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके लाइक ऑन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. एंड अपरिमेय दैट मीन्स इरेशनल इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में न रिप्रेजेंट किया जा सके. और मैं बता देता हूँ रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर कोई भी नंबर होता है जैसे 1 हो गया 2 हो गया, अंडर रूट में कुछ हो गया, पॉइंट में कुछ हो गया, कुछ भी होता है. इसका ऑप्शन 2 होगा सदैव परिमेय संख्या. जैसे देख लीजिए सदैव परिमेय संख्या ये हमारा ऑप्शन नंबर 1. फिर उसके बाद होता है हमारा सदैव परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 2. फिर थर्ड ये हमारा कोई दो इक्वेशन दिया गया है किसी इक्वेशन का लाइक किसी भी लाइन का. हम लोग अगर सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल दैट मीन्स सिंगल पावर हो मतलब x में सिंगल पावर y में सिंगल पावर हो तो वो हमारे किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि वी नो ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कोऑर्डिनेट का है. कोऑर्डिनेट मतलब हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. लाइक इसको मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ. पहली रेखा लाइन को हम लोग क्वेश्चन 1 मान लेते हैं. दूसरी रेखा लाइन को हम लोग लाइन से इक्वेशन 2 मान लेते हैं. फर्स्ट रेखा लाइन दैट मीन्स x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें ये फाइंड होता है. ये हमें मिलता है लाइक 4x फिर 8y देन माइनस 20 ये हमें निकलता है. जो कि सेकेंड इक्वेशन में क्या है ये एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता है. जो कि दोनों लाइन दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे इन्फिनेटिव सोल्यूशन आ जाएगा मतलब x और y का कोई भी नंबर ले तो यहाँ पे मल्टीपल हमारा क्या होगा सोल्यूशन मिलेगा. तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा जो कि ये है हमारा. तो इसके कितना हल मतलब इसका सोल्यूशन पूछा है तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा. इनफाइनाइट रूप में ये अनइक्वल इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा. इसी तरह फोर्थ क्या है
ये बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, इसको हम लोग ऑप्शन से निकाल लेंगे। 13 से डिवाइड करने पे, जिसे मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, लाइक 13 से डिवाइड करने पे हमारा 70 को क्या मिलता है, रिमाइंडर 5 मिलता है। एंड 30 से डिवाइड करने को 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि डिवाइड करने पे हमारे रिमाइंडर 5 एंड 8 मिले, तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल रहा है, 5 एंड 8 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 13, जो कि ऑप्शन 1 है, जो कि 13 जो कि ऑप्शन 1 है, ये रहा। अब नंबर क्वेश्चन 5 क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 5 गुणज मतलब मल्टीप्लीकेशन, लाइक्स एज लाइक 3 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, फर्स्ट 5, 3, 6, 9, 12, 15 दी जाए तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। तो इसका सम पूछा है, योग मतलब सम होता है, तो इनको सम को फॉर्म निकालेंगे। लाइक वी नो दैट इन क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ये हमारा समांतर माध्यम, दैट मीन्स समांतर मतलब ये हमारा एक समांतर माध्यम, लाइक कोई चैप्टर है क्लास 10th में, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला होता है किसी भी, अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर डिफरेंस सेम हो, लाइक 6 माइनस 3 स्क्वायर टू 3 आएगा, 9 माइनस 6 स्क्वायर टू 3 आएगा, 12 माइनस 9 स्क्वायर टू 3 आएगा, मतलब क्या जोड़े या घटाएं या गुणा कुछ भी करने पर अगर डिफरेंस या एडिशन सेम आता है तो हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, लाइक अरिथमेटिक कहलाता है, अरिथमेटिक सीरीज होता है इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है सम इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जहाँ n होता है टोटल नंबर्स होता है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, कितना टर्म इसे बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 टर्म हो गया। एंड ये जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर 3 हो गया, एंड एल इज द लास्ट नंबर, दैट मीन्स 15। तो 5/2, 3 प्लस 15 लाइक 18, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 18 से 9 आएगा, 9 4 5, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जो कि 45 है, लिख लीजिएगा 45 है आंसर ये हमारा। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक दैट मीन्स द्विघात समीकरण है। तो ये बोला है कि इसके कौन से, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा हमारा एग्जैक्टली ट्रू होता है वही हमारा मतलब निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन होगा हमारा, इसका क्या कहते हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे हिंदी में विविध कर बोलते हैं, लाइक हिंदी बोर्ड के लिए, इन यूपी बोर्ड में। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको टू 3 फॉर्म होता है, एक टी इसको टू 0 होता है, टी इज ग्रेटर देन 0 होता है, और डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, एंड डी लेस देन 0 होता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे डी निकालते हैं, जो कि डी डिस्क्रिमिनेंट इसको टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बी हमारा -4 है। इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0 से कंपेरिजन करने पर हमें ए स्क्वायर टू 2 मिलेगा, बी स्क्वायर टू -4, सी स्क्वायर टू 3। तो यहाँ क्या करेंगे, बी का वैल्यू -4 है तो 16 आ जाएगा, स्क्वायर करने पे माइनस को प्लस हो जाएगा। अब -4ac, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर तो 16 माइनस 12 दैट विल डी स्क्वायर टू 4। डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, डी मतलब सब वास्तविक मतलब रियल नंबर, इसके रियल इसकी क्या होंगे, हमारा सोल्यूशन होंगे, जो कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन रियल मूल वास्तविक होंगे, समझ इसका ऑप्शन डी हो जाए। अब नेक्स्ट करते हैं, इसका ऑप्शन डी भी होगा, और इसका एग्जैक्टली तो हम सोल्यूशन दिए नहीं, लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं। सर 7th क्या है कि ये हमारा कोई एक आयत है, इसमें 3 शीर्ष मतलब 3 वर्टिस दिया गया है, और इसका हमारा क्या है, डायगोनल में मतलब विकर्ण निकालना है। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। 7 का ये आयत होगा, ये रेक्टेंगल हमारा हो गया, इसका विकर्ण AOB दिया गया है, जो कि ये है, एंड हमें क्या निकालना है कि इसका डायगोनल निकालना है, कोई ये हमारा OC एंड
ए बी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल का हमारा डायगोनल है। तो सिंपल बात है, हमें दो वर्टेक्स मिल गया है, इसका नहीं मिला है, तो ये मिला है ये दोनों का। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इसको टू होता है, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसको अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज इसको x1 मान लें, इसे x2 मान लें, दैट मीन्स इसको ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा जो आंसर आएगा डी स्क्वायर अंडर रूट 34, जो कि हमारा ये डायगोनल है, डायगोनल को ये हमारा लेंथ बताएगा। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इक्वेशन कोई दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अगर इसका कोई एक, इसके क्या बोलते हैं, एक मूल दिया, दैट मीन्स 1/2 है, तो की का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स एक मूल मतलब इसका एक रूट्स दे दिया गया है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्योंकि इसके पावर में हाईएस्ट 2 होता है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्यों बोलते हैं, अगर इसको 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इस किसी भी जितने पावर होते हैं हाईएस्ट पावर, उसके उतने रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर होते हैं हाईएस्ट, तो उसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। सपोज में अगर जो रूट्स होते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स एक्स के वैल्यू भी वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स का एक वैल्यू 1/2 है, तो इसमें जस्ट पुट कर देंगे, लाइक आई हैव सॉल्व। सो यू कैन सी एक्स की वैल्यू जस्ट यहाँ पे लाइक अल्फा है, तो 1/2, तो यहाँ पे के की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/2 पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, के इसको 2 आएगा। के इसको 2 करने पर जो कि ऑप्शन हमारा क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट है, जो के इसको 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो किसी मतलब 2 ट्राइंगल के समरूप थे तो उनके संगत कोण भी इक्वल होते हैं, और उनकी उनकी जो भुजाएं होती है वो भी होते हैं। तो उपयुक्त में ये हमारा दोनों हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है ट्राइंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th है हमारा, ये हमारा कोई ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल में इसका लेंथ दिया गया है। हम जानते हैं जो माध्यिका होता है, दैट मीन मीडियन जो होता है, वो एंगल को डिवाइड करता है। तो ये 90 डिग्री है, 45, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस है, ये हमारा कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री से, दैट मीन त्रिकोणमिति से है। तो ये इसको 1 दिया है, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू में निकालना है। ये तो इजी है, बट मैंने सॉल्व कर दिया हूँ बिकॉज यहाँ तक मैक्सिमम पावर पूछ लिया, इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो गया है। तो हमने यहाँ सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसका निकालना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने में हमारे को क्या मिलता है, लाइक से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला सीट में हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो ए स्क्वायर दैट मीन साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab दैट मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो 1 ही रहेगा। फिर इसकी जो इस वैल्यू होती है दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे एंड सेम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 से 1 कैंसिल होने पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0, जो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। पूछा क्या है, साइन खाते 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है हमें। तो वैल्यू निकालने के बाद ये हमारी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा अगैन। तो इसको हमें निकालना है, तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 1 होते हैं। 1 पुट कर देंगे और इसको स्क्वायर जस्ट पुट करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लेंगे, 2 इंटू 0 करेंगे, स्क्वायर कोई 0 की पावर कोई भी स्क्वायर हो वो 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 0, क्योंकि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा इक्वल टू 1 आएगी, जो कि ऑप्शन 1 है। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तब सत्य होता है, लेकिन ट्रूथ है, अगर ट्रूथ है ये
जबकि ए बराबर है, ए की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों मतलब दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। ये तो मतलब लाइक all of these questions are very easy but I have solved for you. So like I have solved, and we will see like 12 like sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो ए की वैल्यू क्या होगी जो कि दोनों इक्वल दोनों साइड हमारा इक्वल हो जाए। तो साइन टू ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में एक इक्वेशन होता है, एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये हमारा साइन टू एक फार्मूला होता है। और ये तो हमारा है ही जैसे रिटर्न इसको देखो इक्वेशन में क्या करते हैं किसी भी मतलब ये 2 sin a क्या करेंगे बच्चे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 2 sin a कैंसिल कर देंगे, कॉस ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ भी कैंसिल आउट नहीं कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल आउट मतलब एग्जामिनर होता है वो मार्क्स नहीं देगा, वो थोड़ा सा मार्क काट लेगा। अगर 2 मार्क्स है तो 0.5 मार्क काट लेता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दोनों अगर जीरो करने पर ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है, ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है, यहाँ पे 0 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन 1 होगा जो कि 0 डिग्री है। देख लेते हैं ऑप्शन 1 है जो कि 0 डिग्री, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, दैट मीन्स 4 tan थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा दिया गया है, इसका हमारा वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन उसका दिया हूँ पीडीएफ में, देख लेते हैं। ये हमारा दिया गया है, इसे हमें निकालना है। तो tan इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल 3/4 वी नो tan थीटा हमारा यदि कोई हमारा 90 डिग्री मतलब कोई सम कोण हो तो सम कोण क्या होता है बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल, राइट ट्रायंगल हो तो हम जानते हैं ये लंब हिंदी में बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। तो ये 390 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है उसे हम लोग ऑलवेज हमेशा मानते हैं वो क्या बोलते हैं कॉर्ड, दैट मीन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। एंड बेस और यदि कोई 3 में से 2 मालूम हो जाए तो थर्ड हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। तो क्या होता है इक्वेशन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉर्ड के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब और आधार दिया गया है, लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है। स्क्वायर करने पर की वैल्यू 2 वैल्यू होगी 5 एंड -5। लेंथ कभी माइनस नहीं होता है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इक्वल टू 5 लेंगे। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू नहीं, ये हमारा सपोज थीटा है, ये सपोज हमारा मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, तो सपोज ये थीटा है हमारा ना, सपोज ये थीटा है, मैं मेंशन कर देता हूँ अभी। सपोज मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, सपोज ये थीटा है ना, ओके सपोज ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू वी नो लंब बटा आधार होता है, दैट मीन्स एल बाई ये करते हैं, हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं, नो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 3/5 हो जाएगी इसकी वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। तो जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे जस्ट पुट कर 4 इंटू 3/5 जो कि साइन थीटा की वैल्यू है, -4/5 जो कि कॉस थीटा की वैल्यू है, 4 इंटू 3/5 जब सेम है या माइनस यहाँ प्लस है इससे वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 12 - 4 डिवाइडेड बाई 5 पूरी की जगह होल डिवाइडेड बाई 12 + 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पे 8/16 आ जाएगा, जो डिवाइड अगेन डिवाइड करने में 1/2 मिनिमम फॉर्म आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। देख लेते हैं, देखो ऑप्शन थर्ड है, सॉरी ऑप्शन थर्ड है, शायद मैंने मेंशन किया ना,
सॉरी मैंने मेंशन यहाँ पर रॉन्ग कर दिया, ऑप्शन थर्ड है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन थर्ड है 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - sin ए। तो इसका आंसर जो है हम लोग अगैन इसका आंसर फोर्थ आएगा, दैट मीन्स कॉस ए आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, कॉस ए इसका आंसर है। बट मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हूँ तो देख लेते हैं। लाइक हाँ, यहाँ पे तो फोर्थ क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसके वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सेक यू 1/cos ए tan ए को sin ए प्लस बाई कॉस ए। जब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व थोड़ा करें तो 1 + sin ए डिवाइड cos ए करेंगे, ये तो है ही। तो ये जो न्यूमिनेटर में है, तो में अंश में जो ये दोनों हैं, ये a + b a - b फॉर्मूला वाला है, तो a² - b² फॉर्मूला करेंगे तो 1 - sin² a आएगा। तो 1 - sin² फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, cos² a होता है। तो एक cos से एक cos को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपल हमारा आंसर है cos है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक स्टेटमेंट है, तो ये प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सर्कल का, कि कोई भी सर्कल दिया गया हो तो उसका त्रिज्यीय खंड, मतलब कोई भी सर्कल का एक सेकेंड होता है। लाइक कोई भी पार्ट, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसका एरिया, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट है, दैट मीन πr² थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री होता है। लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन दिया हूँ, लाइक आई हैव मेंशन ऑलरेडी, इफ देयर इज एनी सर्कल एंड लाइक ओ दिस एंड ये एक सेकेंड बताइए, ये हमारा क्या होता है, एक त्रिज्यीय खंड बना रहा है। तो इसका एरिया πr² थीटा डिवाइड 360 डिग्री से हमें निकालता है, जो कि ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सुराही नाम के समय। सुराही कैसा होता है, सुराही में अब ये मैथ है, हम लोग सुराही बनाने ही नहीं जाएंगे, ये मैथ है। तो हम लोग को इमेजिन कर सकते हैं कि सुराही दिखता कैसा है, उसमें मैथ का कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो नीचे जो होता है हमारा, जो जिसको बेस बोलते हैं सुराही में, लाइक मैं मेंशन किया हूँ, सुराही जस्ट लाइक इसी टाइप का दिखता है। जो नीचे वाला पार्ट जिसे बेस बोलते हैं, ये हमारा गोला दिख रहा है, तो ये हमारा गोला हो जाएगा। और ऊपर जैसे लाइन जैसा दिखता है, तो ये हमारा बेलन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है एक गोला और एक बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोला और एक बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या को मान। अब विषम संख्या हम क्या जानते हैं, और पॉजिटिव होना चाहिए, 1 3 5 7 9, लाइक आई मेंशन, लाइक 1 3 5 7 9 जो कि हमारा पॉजिटिव और नंबर है, धनात्मक विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हमारा मीडियम पूछा है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माध्यिका मतलब मीडियम पूछा है, सॉरी यहाँ पे मीन पूछा है, इसका मीन पूछा है। तो मीन में क्या करते हैं कि मीन में क्या होता है, जितना नंबर होता है उसका सम कर लेते हैं, डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। लाइक 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्या है, तो कितनी विषम संख्या होंगी, 5 क्या होंगी, 5 हमारे क्या होंगे, और नंबर होगा। तो जो मतलब 1 3 5 7 9 और नंबर होगा, और डिवाइड टोटल कितना उसका टर्म 5, ये करेंगे तो उसका हमारा ये हमारा मीन निकलता है, जैसे समांतर माध्य से बोलते हैं वो निकलता है। लाइक ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 है। 18 का माध्यिका बताना है, मीडियन बताना है। अब यहाँ क्या करते हैं, मीडियन का दो कॉन्सेप्ट होता है। देखिए मैं आपको पूरा क्रैश कोर्स तो करा रहा हूँ, लाइक क्वेश्चन की हेल्प की सहायता से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरी सिलेबस को कवर कर दे रहा हूँ। लाइक कोई पेपर बनेगा फाइनल ईयर का तो पूरा सिलेबस लेकर बनता है, तो मैं पूरी सिलेबस को कंफर्म कर दे रहा हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहा हूँ। लाइक 13 15 16 ये हमारा क्या है, माध्यिका निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट होता है। एक जैसे एन कोई नंबर है, एन क्या हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है, अगर नेचुरल नंबर है एन हमारा, तो एन क्या हो सकता है, एक ऑड नंबर हो सकता है या तो इवन नंबर हो सकता है।
तो अगर ऑड नंबर होगा तो माध्यिका हो जाए, जैसे मीडियन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगर n हमारा जो ऑड होता है तो उसके लिए मीडियन फार्मूला होता है n+1/2 होता है। अगर इवन होता है इस केस में दो दो हमारा फार्मूला होता है n/2 एंड n+1 एंड n/2+1। अलग से +1 लिखते हैं, न कि अंश में नहीं, अलग से n/2 अलग से +1 में लिखते हैं। इसके मीडियन जो क्या होगा, फिर से रिपीट करता हूँ। मीडियन के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक ऑड के लिए, इवन के लिए। ऑड के लिए n+1 जो कि न्यूमरेटर में होता है, होल के /2 होता है। इवन में क्या होता है, अगर ये n इवन है तो उसके लिए मीडियन होता है n/2 एंड n/2+1 होता है, ये होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, जो कि n की वैल्यू 6 आ रही है। इसके लिए मैं फॉर्मूला देखता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6, जो कि इवन है। इसके लिए दो फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा, एक n/2 एंड n/2+1। तो 6/2 6/2+1 जो कि 3 and 4। जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसको बोले हमको एक्सेंडिंग ऑर्डर, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग मतलब और आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ये मीडियन कॉन्सेप्ट निकालने का। तो मीडियन इधर यहाँ पे कह रहा है n6 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए उसका एवरेज लेते हैं दोनों का, 3 और 4। तो 1 2 3, 3 में क्या है 16 आ रहा है, तो यहाँ 16 लिखेंगे। 4 दैट में 3 क्या आएगा 4, दैट में 1 2 3 4, देखिए 17 है। तो इन दोनों का हमारा एवरेज क्या होता है, अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि समांतर माध्य, दैट में अरिथमेटिक क्या आएगा, उन नंबरों का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। दैट मीन 1 2, दो टर्म है तो 2 को यहाँ लिख देंगे, उन दोनों को सम कर देंगे, जो कि सम करने में 33 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन क्या होगा इसका 18 का ऑप्शन 33 डिवाइड बाई 2, जो कि ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक्चर में कुछ स्टैटिक्स, कुछ है हमारा स्टैटिक्स दिया गया है, उनका माध्य जो कि मीन जो है 27 है एंड बहुलक दैट मीन्स मोड उसका 45 है। तो मीडियन दैट इज माध्यिका में निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या इसे रिलेशन बोलते हैं, किसके बीच, मीडियन मोड एंड मीन के बीच। दैट मीन माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच जो हमारा रिलेशन होता है, ये इस इक्वेशन द्वारा, इस फार्मूला द्वारा दिया जाता है। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। दैट मीन्स बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य या माध्य। तो ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा फार्मूला हो गया। चूंकि माध्य 27 दिया है, बहुलक 45 दिया है, उसका माध्यिका मीडियन पूछा है। सिंपल इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज को। पुट करने के बाद जो कि हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 33 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन देख लेंगे। 33 इसका ऑप्शन है, जो कि 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो क्या बोला, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या। वो पासे में क्या होता है, हमारा 6 फलक जिसे फेस बोलते हैं ना, और उस पर 1 से लेकर 6 नंबर होता है, और हर फेस पे केवल यूनिक नंबर होता है फेस पर ना। तो बोला कि एक बार फेंकते हैं तो 3 से छोटी क्या विषम नंबर 1 होता है केवल। आने की प्रायिकता क्या, टोटल नंबर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला इसके क्या होता है, आने की जो प्रायिकता होती है वो डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना होता है। तो आने की प्रायिकता क्या होगा कि उसकी 1 होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड पूरे टोटल कितने उसके नंबर्स कितने 6 फलक है, मतलब 6 फेज, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होगा हमारा ऑप्शन 1 होगा। अब ये सब खंड भी है, हम नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। बिकॉज I have explained all the things, all the formula, all the concept in this like in MCQ. I have already told you. If you अगर हमारे मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से और नोट्स बनाते हैं तो आई प्रॉमिस यू आपका जो लास्ट फाइनल जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करेंगे
तो आपका मार्क्स यूपी बोर्ड मैथ में मेरे हिसाब से जैसे मैं किया हूँ, अगर आप करते हैं तो जो मैं बोलता हूँ 65 प्लस आएगा, ये मेरा वादा है। दैट मीन्स मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्या पता आप सो गए, क्या पता नहीं सोए। तो मतलब जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो 65 प्लस उसका आ ही जाएगा। ठीक है, तो लाइक ये सब बहुत ईजी है। तो खंडोफल दैट मीन सेक्शन बी एंड ये सब बहुत ईजी है। तो हम लोग नेक्स्ट डे में ये सब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बिकॉज आप लोग का बोर्ड शायद 22 से स्टार्ट है, तो तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।